आज सुबह एक चैलेंज आपके सामने रखना चाहता हूं। हमने अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने अपने वसाइल के मुताबिक 2026 के लिए अपने गोल्स, अपने मकासद सेट किए हैं। मैंने ये करना है, मैं ये करूंगा। रूहानी जिंदगी में इंतहाई जरूरी गोल, इंतहाई जरूरी मकसद जो मैं आज सुबह आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आइए कलाम पढ़ें। कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, 6 बाब 14वीं आयत। बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो। अगर हम इसका पंजाबी में तर्जमा करें तो वो यही होगा कि ईमानदार को बेईमाना दे नाल सिर नहीं डाउना चाहिए, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल। यह हवाला चैलेंज है उन ईमानदारों के लिए, उन मसीहों के लिए जो अपनी जिंदगी में दीने अकबरी राइज करके बैठे हैं। सारे ईमान ठीक है, सारी बातें ठीक है, सब कुछ ठीक है। कलाम कहता है नहीं, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो। वजह यह है कि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। मसीह को बलियाल के साथ क्या मुआफकत, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस है। चुनांचे खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदाबंद फरमाता है कि उनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप हूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। ये खुदावंद कादर मुतलक का कौल है। बस ए अजीजो, चूंकि हमसे ऐसे वादे किए गए, आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं। दूसरा हवाला अहद अतीक में से दानियल नबी का सहीफा, उसका 1 बाब, पहली आयत से 10वीं आयत के आखिर तक हम खुदा का कलाम पढ़ेंगे और सुनेंगे। हवाला लंबा मैं इसलिए पढ़ता हूं ताकि जो लोग पढ़ नहीं सकते उनको सुनने का मौका मिले और मेरी बातों से ज्यादा कलाम की बातें आप तक पहुंचे। पहली आयत, शाह यहूदा यहोयाकीम की सल्तनत के 3रे साल में
शाह बाबल नबूकदनजर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया और खुदावंद ने शाह यहूदा यहूयकीम को और खुदा के घर के बाज ज़रूफ को उसके हवाले कर दिया। किसने कर दिया? गौर किया कीजिए लफ्जों पर, किसने किया है? खुदावंद ने। और उनको सिनार की सरजमीन में अपने बुत खाने में ले गया। चुनांचे उसने ज़रूफ को अपने बुत खाने के खजाने में दाखिल किया और बादशाह ने अपने ख्वाजा सराओं के सरदार अस्पंज को हुक्म किया कि बनी इस्राइल में से और बादशाह की नस्ल में से और शुराफा में से लोगों को हाजिर करे। वो बेऐब जवान बल्कि खूबसूरत और हिकमत में माहिर और हर तरह की दानिश और हर तरह से दानिशवार और साहबे इल्म हों। ये खुदा के लोगों की खूबियां कि वो बेऐब, खूबसूरत, हिकमत में माहिर और हर तरह से दानिशवार और साहबे इल्म हो, जिनमें ये लियाकत हो, एबिलिटी हो कि शाही कसर में, शाही महल में खड़े रहे और वो उनको कस्तियों के इल्म और उनकी जुबान की तालीम दे। बादशाह ने उनके लिए शाही खुराक में से और अपने पीने की मैं में से रोजाना वजीफा मुकर्रर किया कि 3 साल तक उनकी परवरिश हो, ताकि इसके बाद वो बादशाह के हजूर खड़े हो सके। और उनमें बनी यहूदा में से दानिएल और हननिया और मिसाइल और अजरिया थे और ख्वाजा सराओं के सरदार ने उनके नाम रखे। उसने दानिएल को बेल्तशज़र और हननिया को सदरक और मिसाइल को मिशक और अजरिया को अबदनजू कहा। 8वीं आयत आज सुबह की खास आयत। लेकिन दानिएल ने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से और उसकी मैं से जो वो पीता था नापाक ना करे। इसलिए उसने ख्वाजा सराओं के सरदार से दरखास्त की कि वो अपने आप को नापाक करने से माजूर रखा जाए। और खुदा ने दानिएल को ख्वाजा सराओं के सरदार की नजर में मकबूलो महबूब ठहराया। चुनांचे ख्वाजा सराओं के सरदार ने दानिएल से कहा, मैं अपने खुदावंद बादशाह से, और यह जिक्र है नबूकदनजर का, जिसने तुम्हारा खाना पीना मुकर्रर किया है, डरता हूं तुम्हारे चेहरे उसकी नजर में तुम्हारे हम उम्रों के चेहरों से क्यों ज़बून हो, और यूं तुम मेरे सर को बादशाह के हजूर में खतरे में डालो। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आज सुबह मैं एक इब्रानी जवान का फैसला, उसका इरादा, उसकी डिटर्मिनेशन, जो एक गैर मुल्क में बाबल में असीर होकर गया हुआ था, और बाबल जो उस वक्त की सुपर पावर
ताकतवर सल्तनत के जेरे अता वहां पर गुलाम असीरी में, लेकिन उसका फैसला दुनिया भर के तमाम ईमानदारों के लिए जो आजाद हैं, गुलाम हैं, किसी भी हालत में है, एक चैलेंज की हैसियत रखता है, एक ललकार किसी हैसियत रखता है। और वो फैसला ये था कि वो अपने आप को शाही खुराक से और उसकी मैं से जो वो पीता था नापाक ना करे। मैं इसका एक इंग्लिश तर्जुमा देख रहा था। वो कहता है डैनियल मेड अप हिज माइंड, उसने अपना जहन ये बना लिया, उसने इरादा कर लिया टू ईट एंड ड्रिंक ओनली व्हाट गॉड हैज अप्रूव्ड फॉर हिज पीपल टू ईट, कि वो ही खाएगा, वो ही पिएगा जिसकी खुदा ने इजाजत दी है, अप्रूव कर दिया है, शरीयत में, कलाम में जिसकी इजाजत है वो वही इस्तेमाल करेगा और वो अपने आप को नापाक नहीं करेगा। दानियल नाम का मतलब है इलोहीम इज माई जज, या गॉड इज माई जज, खुदा मेरा मुंसिफ है, खुदा मेरा इंसाफ करने वाला है। क्या काबिले तहसीन, काबिले तारीफ, एप्रिशिएट डिसीजन, फैसला, डिटर्मिनेशन यहोवा के लिए, पाक रहने के लिए, यहोवा के लिए मखसूस रहने के लिए, यहोवा के लिए कुदूस रहने के लिए उसने फैसला किया कि वो अपने आप को नापाक नहीं करेगा। जब हम अहदे अतीक की तारीख पढ़ते हैं, और यहां पर बतौर खास मैं कहना चाहता हूं, मुझे शिकायत है पाकिस्तान की कलीसियाओं से भी और पाकिस्तान के प्रीचर से भी, मुनादों से भी, हम कोशिश करके बाइबल की तारीख को स्किप करने की कोशिश करते हैं और हम कोशिश करते हैं ताजा पकी पकाई रोटी जो है वो हमारे आगे रख दी जाए। ना तारीख सुनाई जाती है, ना कलीसिया के अंदर सुनने की ताकत है। हालांकि जितनी बरकत और खुदा की पहचान पुराने अहदनामे की तारीख के अंदर है, कहीं और हमें नहीं मिलती है। पुराने अहदनामे की तारीख यहोवा एलोहीम के अजीब, कादर मुतलक, सुपर नेचुरल, माफौकल फितरत कामों की तारीख है। और वो ये बताती है कि बाइबल का खुदा कादर मुतलक है और वो तमाम बादशाहों पर, हाकिमों पर हाकिम है, सुल्तान है, वो खुदावंद है और कोई उसके इरादों को रोक नहीं सकता और कोई उसके फैसलों के आगे ठहर नहीं सकता है। नौजवान जो यहां पर बैठे हैं, पढ़े लिखे, मैं चैलेंज करता हूं आपको, बाइबल की तारीख में से गुजरिए, आपका सर फख्र से बुलंद हो जाएगा, आपको पता चलेगा आप कौन है, आपकी हैसियत क्या है। और फिर ये दुनिया की आवाजें कि ये माइनॉरिटी है, ये कमजोर है, हमें कमजोर नहीं कर पाएंगी। जब हम इस तारीख का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि शाह बाबल नबूकदनजर ने यरूशलेम पर 605 काफ मीम में हमला किया और वहां पर से द क्रीम ऑफ नेशन, रॉयल शाही लोगों को वो असीर करके ले गया। और जो लोग असीर होकर गए उनमें दानियल भी था,
اور دانیل نبی کے صحیفے میں اس کے 3 ساتھیوں کا ذکر بھی ملتا ہے، وہ بھی شاہی بلڈ میں سے، شاہی خون میں سے تھے، وہ بھی اس کے ساتھ اسیر ہو کر چلے گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ ان میں سے کچھ لوگ میرے حضور حاضر کیے جائیں جو شاہی قصر میں کھڑے ہوں، خدمات سر انجام دیں، لیکن ان کی خوبیاں یہ ہوں کہ وہ بے عیب جوان۔ یہ مسیحی نوجوانوں کے لیے چیلنج۔ وہ کیسے جوان؟ بے عیب جوان، بلکہ خوبصورت اور حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور اور صاحب علم ہوں۔ صاحب علم میں نامی پاس نہیں آتے، ہمارے بچے اس سے آگے جاتے ہی نہیں۔ صاحب علم ہو جن میں یہ لیاقت ہو کہ شاہی قصر میں کھڑے ہو۔ بائبل کا خدا کیا طاقتور خدا! ہم اکثر سوچتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل اس لیے اسیری میں گئے تھے، انہوں نے گناہ کیا تھا۔ ہاں، یہ درست ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن خدا اپنا دوہرا مقصد پورا کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسیری کے ذریعے اپنے لوگوں کو پاک بھی کرنا چاہتا تھا، سزا بھی دینا چاہتا تھا، لیکن تیسرا اور بڑا مقصد یہ تھا کہ اس کا پیغام، اس کی پہچان، اس کے نام کی قدرت دنیا کی غیر قوموں تک بھی پہنچے۔ یہ اسیر ہو کر گئے، اور اگر آپ اس وقت کی تاریخ پڑھیں، جب اسیر کر کے لے جاتے تھے تو یہ شاہی بگیوں میں نہیں لے جاتے تھے، ہاتھ بندھے ہوتے تھے، بعض اوقات ٹانگوں میں بھی وہ بیڑیاں ڈالی جاتی تھیں، اور یہ فوجیوں کے گھوڑوں سے بندھے ہوئے بیچارے پیچھے پیچھے بھاگتے چلے جاتے تھے۔ آج صبح پہلا پیغام میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں، بائبل کا خدا اپنے لوگوں کو کسی حالت میں چھوڑتا نہیں ہے۔ اگرچہ پاک کرنے کے لیے، اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے، اپنا نام غیر قوموں پر ظاہر کرنے کے لیے وہ ہمیں کہیں لے بھی جائے، ہم اسیر بھی ہو جائیں، لیکن وہ اپنا آپ انکار نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ اسیری میں گئے، وہاں پر کام کیا ملا؟ شاہی قصر میں، یہ محلوں میں سے گئے تھے، شاہی لوگ تھے، دشمن کے گھر میں بھی محل ملیں گے۔ وہ دشمنوں کے روبرو دسترخوان بچھاتا ہے۔ ہیلیلویا! وہ ہر طرح کے حالات میں وفادار رہتا ہے، اور ہر طرح کے حالات میں اپنے لوگوں کو سرفراز کرتا ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ میرے لوگ دم نہیں بلکہ سر ہوں گے، اسیری میں ہو، غربت میں ہو، تاریکیوں میں چلے جائیں، لیکن خدا ان کو سرفراز کرتا ہے، اور یہ ہمیشہ بلندیوں اور رفتوں کو چھوتے ہیں۔ بادشاہ نے بڑی مہربانی کی، اور اس نے کہا کہ ان کو 3 سال تک، بعض اوقات ہم بڑی جلدی میں ہوتے ہیں، راتوں رات مجھے نجات ملے، راتوں رات میں پتہ نہیں کیا بن جاؤں اور کیا ہو جاؤں۔ ان کو چنا گیا، لیکن کھڑے یہ کتنی دیر بعد ہوں گے؟ 3 سال کے بعد۔ اگر نبوکد نصر کے حضور میں کھڑے ہونے کے لیے اتنی تیاری کی ضرورت ہے، تو یہوہ کے حضور کھڑے ہونے کے لیے کیا ڈائریکٹ حوالدار بھرتی ہو جانا کیا یہ زیب دیتا ہے؟ کوئی تیاری نہیں، کوئی سٹڈی نہیں، کچھ پڑھنا نہیں، کچھ غور نہیں کرنا۔ یہ باتیں ہماری امیچورٹی کو ظاہر کرتی ہیں۔ 3 سال کے لیے موجیں، اسکالرشپ، جو بادشاہ کھاتا ہے وہی خوراک ان کو ملے گی، جو بادشاہ پیتا ہے وہی خوراک ملے گی۔ عام آدمی ہوتا کہ موجاں لگ گئیاں نے،
ਤੇ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰ। ਲਓ ਜੀ, ਉਥੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣ ਦਾ ਟੂਟੀ ਦਾ ਲੱਭਦਾ ਸੀ। यहां शाही में शाही खुराक, ये बादशाह की मेहरबानी उनके लिए थी। उनको कसदियों के इल्म की तालीम दी, गौर से सुनिए। ख्वाबों की ताबीर, सितारों का इल्म, बाबल के खुदाओं की बाबत इल्म। लेकिन इन लड़कों ने तालीम से इनकार नहीं किया। असा साइंस पढ़ के की करना है, पादरी भी लग रहे हैं। ये हमारा मुकूला बन चुका है आज। लेकिन ये फिर पढ़ने लिए तैयार हो गए। वहां से भी साहबे इल्म आए थे, यहां फिर तालीम पाने के लिए तैयार हो गए। मुकद्दस मूसा की बाबत लिखा है, उसने मिस्रियों के कुल अलूम की तालीम पाई। लेकिन एक ज्यादती इन नौजवानों के साथ की गई, और वो ये थी कि इनके नाम बदल दिए गए। हम ये मजाक समझते हैं, ਐਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣਾ, ਛੇੜ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਐਵੇਂ लाड ना लगा सा। नाम बदलने से पहचान बदल जाती है, नाम बदलने से कैरेक्टर चेंज हो जाता है। इनके नाम क्या खूबसूरत। हम आज भी कलीसियाओं में इनके बाबली नाम लेते हैं। बहुत कम लोग हैं जिनको इनके इब्रानी नामों का पता है। दानिएल की बाबत मैंने कहा, इसका मतलब है एलोहीम माई जज, खालिक खुदा जिसने कायनात को बनाया है, वो मेरा मुनसिफ है, मेरा जज है। उसका नाम इन्होंने बेल्तशज़र रख दिया। इसका मतलब है बैल देवता। ये लफ्ज बैल यशाया की किताब में भी जिक्र है। ये बैल नहीं, ये बैल है जो उनका एक देवता था। बैल देवता बादशाह की हिफाजत करे। सोचिए, कहां एलोहीम। अगर आप पैदाइश की किताब के पहले बाब की पहली आयत से वाकिफ हैं, बरेशीत 12, एलोहीम, खुदा ने इब्तदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। ताकतवर खुदा, खालिक खुदा, खल्क करने वाला खुदा, वो मेरा मुनसिफ है। यहां पर उसकी पहचान बैल देवता के साथ रख दी गई। और यह मसीहों के साथ अक्सर नादरा में यह मजाक किया जाता है। इन्हें मजाक ना समझा करो। मैं रहमत मसीह नाम लिखवाता हूं अपने बाप का, वो कुछ और लिख देते हैं, तो असि सोचना चल खैर ही है, शनाख्ती कार्ड ही है। नो, मसीह मेरी पहचान, मसीह मेरी इज्जत, मसीह मेरे सर का ताज, मेरी सरफराजियों की वजह मैं क्यों चेंज करने दूं किसी को। खड़े हो जाएं और अपने नाम के बदलने पर कंप्रोमाइज ना करें। दूसरा है हननिया। इसका मतलब है खुदा शफीक है, खुदा ग्रेशियस है। या यहोवा के लिए, और हनन जिससे हन्ना भी है, ग्रेशियस, पुरफजल। खुदा यहोवा पुरफजल है, शफीक है। उसका नाम इन्होंने सदरक रख दिया। इसका मतलब है अकू, देवता का हुक्म। फिर मिसाइल, इसका मतलब है हु इज लाइक एलोहीम। एलोहीम की मानिंद कौन है। क्या गवाही, क्या नाम। जब नाम पुकारा जाता था मिसाइल, लोग चैलेंज करते थे, एलोहीम की मानिंद कोई नहीं है। यह गवाही थी उनकी, यह उनका ईमान भी था। उसका नाम इन्होंने बदल कर रख दिया, और फिर अजरिया का नाम इन्होंने बदल दिया। उसका नाम भला क्या रखा था? अबद नजू।
अजरिया का मतलब है या इज माई हेल्पर, यहोवा मेरा मददगार। उसका नाम रख दिया नजू का गुलाम। अब आप सोचें, गौर करें कि क्या उनके साथ ये ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई। पहले जब उनके नाम लिए जाते थे वहां पर यहोवा आता था, एलोहीम आता था, उसकी कुदरत आती थी, उसकी ताकत आती थी, उसकी सफात आती थी। अब जब उनके नाम लिए जाते हैं तो बाबल के देवताओं, झूठे खुदाओं के साथ उन्हें जोड़ दिया गया। अपनी पहचान के साथ कंप्रोमाइज ना करें। पाकिस्तान में शैतान ने एक गलत फहमी हमें दे दी है। अब मसीह बहुत कम लोग लिखते हैं, हमने मसीह की जगह जात को दे दी है, ये मेरी पहचान बन गई है। पता नहीं इसके पीछे क्या कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं आपको आज शुभ चैलेंज करता हूं कि अपनी पहचान खोने से इनकार कर दें, अपनी पहचान कायम रखें और इस मुल्क में तारीकी में, गुनाह में, बदी में चिरागों की माने दिखाई दें और लोगों को पता चले कि आप यीशु मसीह के लोग हैं, उसके लहू से खरीदे गए हैं और आपकी पहचान उससे है। इन्होंने नाम भी बदल लिए, इन्होंने तालीम भी दे के देख ली, लेकिन इनके अंदर जो पहचान भर दी गई थी उसको कोई फर्क ना पड़ा। हमारे लोग, हमारे नौजवान इसलिए मसीहत से निकल जाते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए, छोटे छोटे प्रिविलेज लेने के लिए, नौकरी लेने के लिए, ग्रीन कार्ड लेने के लिए और पता नहीं क्या क्या लेने के लिए हम नाम बदल लेते हैं, पहचान बदल लेते हैं और हम यहोवा की पहचान से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन वो जिनके अंदर ये तालीम मौजूद है, यहोवा का मुकाशिफा और पहचान मौजूद है, वो सब कुछ चला जाए तो चला जाए, वो अपनी पहचान नहीं बदलते। दानियल ने इरादा किया और इस इरादे का ऐलान भी किया। सिर्फ अंदरों अंदरी इरादा नहीं, उसका ऐलान उसने कर दिया और उसने उस शख्स को जो ख्वाजा सराओं का सरदार था उससे दरखास्त की कि सारा कुछ आपने कर लिया है, तालीम हमें दे दी है, असीर करके ले आए हो, नाम बदल दिए हैं, लेकिन एक बात पर अब हम समझौता नहीं करेंगे और हमारी मखसूसियत जो यहोवा के लिए है और हमारी डेडिकेशन जो यहोवा के लिए है, हम उससे बाहर नहीं जाएंगे और हम अपने आप को नापाक नहीं करेंगे आपकी खुराक और आपकी मैं की वजह से। ये जो जानवर ज़बह किए जाते थे वहां पर मूसा की शरीयत तो थी नहीं कि पाक कौन है और नापाक कौन है, और फिर उनके ज़बह करने के तरीके ये मूसवी शरीयत के मुताबिक नहीं थे, और फिर ये खुराक और मैं नबूकदनजर के सामने आने से पहले या उसके लोगों को दिए जाने से पहले ये बाबल के देवताओं के आगे चढ़ाई जाती थी। दानियल ने कहा नहीं, इस बात पर समझौता नहीं हो सकता। हम खाने के लिए ईमान नहीं बेच सकते, हम खाने के लिए पहचान नहीं बदल सकते, हम खाने के लिए नापाक नहीं हो सकते। हम पाक होने के लिए बुलाए गए हैं, हम पाक खुदा की इबादत करते हैं, हम पाक खुदा के लोग हैं और हम उसके लिए मखसूस रहेंगे, पाक रहेंगे। मेरी दुआ है 2026 में हर एक ईमानदार का यही चैलेंज हो, कोई ताकतवर हो, कोई दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई चहेता हो, कोई बिलवड हो, हम उसको कहें सॉरी, मैं यहोवा के लिए मखसूस हूं, मैंने उसके नाम से कहलाने का फैसला किया है,
मैंने उसकी खिदमत करने का फैसला किया है। मैंने अपने आप को मज़बा पर रख दिया है। मैं अपने आप को तेरे ताल्लुक के लिए, तेरे रिश्ते के लिए, तेरी सहूलतों के लिए और तेरी दोस्ती के लिए नापाक नहीं कर सकता। अगर तू नाराज हो जाएगा और दोस्त मिल जाएंगे, अगर यहोवा ना रहा तो मैं कौन सा खुदा ढूंढूंगा? मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। क्या दलेराना फैसला! हम मजबूरी की आड़ में ख्वाहिशात पूरी करते रहते हैं। दिल अंदरों अपना खुतरू खुतरू करता है और फिर नहीं हुण फिर उन्हें क्या सी। मुझे याद है कुछ साल पहले जफरवाल में सिटिंग एमपी है जो आजकल पीटीआई में है, उन्होंने हमें बुलाया, सारे दोस्तों को। ईद थी, कुर्बानी की। मैंने सब दोस्तों के सामने कह दिया कि सॉरी, मैं कुर्बानी का गोश्त नहीं खाता, इसलिए मैं बैठूंगा जरूर लेकिन शरीक नहीं हूंगा। दोस्ती रहे या ना रहे, ताल्लुक रहे या ना रहे, मेरा खुदा मेरे साथ रहना चाहिए। मैं उसको छोड़ देने का, नादानी का फैसला नहीं कर सकता। समझौता करने से इनकार। क्या आदमी की शख्सियत रह जाती है जेड़ा हर थां सैट होने की कोशिश करे। माल्टा छिल के विच तुरी थोम दी ला दईए तो रल जाती है। हम जिंदगी में बहुत दफा यही करते रहते हैं। मैं उथे भी रल जावा, मेरी उथे भी पहचान बन जाए। वो सोशल लोग तो हो सकते हैं लेकिन यहोवा के लिए पाक लोग नहीं हो सकते। उन्हां कोल ते बड़े ही बहाने सन। लो भाई साहब, तुहानू गल्लां हुंदियां ने, असीं असीरी च आए जे, इत्थे ख्वाजा सरावां दा सरदार साडे सिर ते चढ़िया, बाबल का कानून हमारे सर पर चढ़ा हुआ है। जो यहोवा की जगह है वो किसी को नहीं दी जा सकती। यहोवा के लिए पाक रहने का इरादा। उन्होंने कहा हम ये नहीं करेंगे। दरखास्त की हमें इससे माजूर रखा जाए। ख्वाजा सरा ने कहा, जो सरदार था, कि मैनू कबूल है, लेकिन अगर आपके चेहरे पीले हुए और रौनक ना हुई और उन पर तरावत ना हुई, हुस्न ना हुआ, चार्मिंग ना हुई, शबाब ना हुआ, बादशाह मेरी जान निकाल देगा। उन्होंने कहा तू ये भी चेक करके देख ले। और ये चैलेंज है उन लोगों के लिए जो सिर्फ खुराक को, फैसिलिटीज को, कॉस्मेटिक्स को अपने हुस्न और जवानी का सबब समझते हैं। इंसान के चेहरे पर ग्लो यहोवा के लिए पाक रहने से आती है और इसका कोई तोड़ नहीं है और इसका कोई मुतबादल नहीं है। 10 दिन बाद चेहरे चेक किए गए तो जो शाही खुराक खाते थे उनसे ज्यादा चमकदार चेहरे। अगर आप चमकते रहना चाहते हैं, चेहरे पर ग्लो मौजूद रहे, तो ये यहोवा के लिए पाक रहने से आती है। मुकद्दस मूसा 40 दिन पहाड़ पर रहा, वापस आया, चेहरा कोई नाइट क्रीम, कोई डे क्रीम ऐसा चेहरा नहीं कर सकती जैसा यहोवा की हजूरी कर देती है और उसके हजूर में रहना कर देता है। काश हम ये सीख जाएं और इरादा कर लें कि हम अपने आप को नापाक नहीं करेंगे। दुनिया में रहते हुए खाना पीना हमारी जरूरत है। जिंदगी के तसलसल को जारी रखने के लिए खुदा ने हमारे लिए खुराक का बंदोबस्त किया है। और सिर्फ खुराक का बंदोबस्त ही नहीं किया, उन्हें यह भी दसिया है कि की खाना है ते की नहीं खाना। ज़बूर 141 ये एक दोहाई है, पुकार है। वो वखरी गल है, पाकिस्तान च इनू भी डिस्को कर लिया। कभी सुने जे छेती छेती आ मेरे वल छेती। पता ही नहीं
ਜ਼ਬੂਰ ਨਵੀਸ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਹਾਈ ਦੇ रहा है, मेरी तरफ जल्द आ। वजूहात हैं, मुझे उनके नफीस खानों से हम गा लेते हैं। अच्छा, मैंने लगता कदी कदी अं गाउंडे होने खावांगा उन्होंने स्वादले खाने, नहीं नहीं नहीं, खावा ना उन्होंने उन्हां विचों गिरा। ये पंजाबी चाहते जे बुरकी नो गोता लग जाए ना, तो पुराने लोग आते हैं गिरा लग गई है। अच्छा, असी जबूर भी बगैर सोचे समझे गाई आने कोलों ही, कई जगहों पर हमने फीलिंग अपनी मर्जी की हुई है, लेकिन गिरा का मतलब है नवाला। इस हद तक वो इनके खानों से नफरत करता है कि मैं चखना भी नहीं चाहता, एक नवाला भी नहीं लेना चाहता। मेरे दिल को किसी बुरी बात की तरफ माइल कि बदकारों के साथ मिलकर शरारत के कामों में, और मुझे उनके नफीस खानों से। अच्छा, किसी के साथ खाना खाना ये एडी हल्की गल नहीं जिड्डी हुण बन गई है। मसीह ने कहा, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाऊंगा और क्या करूंगा। ये गहरी रफाकत, गहरे रिश्ते को जाहिर करता है। किसी के साथ खाना खाना, जे वो कवे ते जे आनन फैन नहीं बंदा पैजे विच, तो ये ना कोई रफाकत है ना कोई शराकत है, ये तो डाका सीधा सीधा। अगले आदमी के पास 2 रोटियां मैं वो भी खा जाऊं और मुझे एहसास ना हो कि पता नहीं इसने सुबह खाई थी या नहीं, शाम में इसको मिलनी है या नहीं, और मैं अपना उल्लू सीधा करूं और निकलता हूं। ये उन लोगों के लिए चैलेंज है जिनका सिर्फ पेट खुदा है, खाने के लिए जिंदा रहते हैं, खाने के लिए इतवार छूटता है तो छूट जाए, कलाम छूटता है तो छूट जाए, खुदा जाता है तो जाता रहे, ले आओ रोटी। इब्रानियों के नाम खत के 12वें बाब की 16वीं आयत। और ना कोई हरामकार या यीशु की तरह बेदीन हो, याद आया जो कुछ, जिसने एक वक्त के खाने के लिए पलौठे होने का ये जे पखोड़ा। तो बंदे नूं हर शय ते कंट्रोल होना चाहिए ना। ये बाहर से आया, इन्हू बड़ी भुख लगी से। अच्छा, बाज लोगों को लगी रही जे, मैं कई बंदे वेखे ना उन्होंने कदी मिटी ही नहीं, जेड़ा टाइम देख लो। ये बाहर से आया और इसऊ दाल पका रहा था, याकूब दाल पका रहा था। ये देखो रिया ही नहीं गया, ये लाल लाल मुझे दे दे। उन्हें कहा तू की देगा मैनू, ये धोखेबाजी नहीं थी। उन्हें पैदा होने लगे यदि हड्डी फड़ी सी तो तेन पिछा सुटना मैं। इसकी बाबत खुदा ने जब उसकी मां पूछने गई थी तो उसने कहा था कि छोटा बड़े से सबकत ले जाएगा। ये फिर अपने कम च लगा रहा है, कहता मुझे दे दे। उसने कहा क्या देगा। उन्हें सोचा की रखे खिदमतां च ते की रखिया ओहदियां च ते की रखिया सरदारी च, रोटी तो लभे। उन्हें कहा पलौठा हुंदा हक ले लै। बाद च रोता रहा है कि मेरा हक वो ले गया, उसने खरीदा हुआ था। रोटी के लिए, खाने के लिए अपना हक बेच देना। खुदा करे मैं जब इस दुनिया से जाऊं, अगरचे मैं भूखा हूं, नंगा हूं, कंगाल हूं, गरीब हूं, लेकिन मैं नापाक ना हूं। रोटी मिले या ना मिले, इज्जत मिले या ना मिले, दोस्त मिले या ना मिले, मुझे सिर्फ यहोवा मिल जाए मेरे लिए काफी है। और हमें से हर एक ये कह सके कौन सी चीज मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है। ना हाल ना इस्तकबाल की चीजें, कोई चीज मुझे खुदावंद से जुदा नहीं कर सकती। 2026 के आगाज में अपने आप से वादा कीजिए। अच्छा, खान वाले एडे मुजाहद जो ना ऐता लबियां ने, उनका कॉन्टेक्स्ट कोई पता नहीं,
उनके मतलब का कोई पता, सिर्फ होता लगे खा जा तो खा गया। नो, नो कहना सीखिए, सॉरी कहना सीखिए। शैतान, मैं तेरी मेज पर नहीं आऊंगा, मैं तो पाक शाह की मेज पर आने वाला हूं, मैं तो बरकत के प्याले में शरीक होता हूं। हाँ, मैं किस तरह लानत के प्यालों में और लानत की ज़ियाफ़तों में और नापाकों की महफिलों में, कलाम कहता है बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। नापाक खानों से ना खाना बेहतर है। इरादा कर लीजिए कि मैं अपने आप को नापाक, हमारे उजर होते हैं फिर सानू भाई साहब लभदा की है सच, हम तो अच्छी रोटी नहीं खाते, भुखिया रह रहे के चुरड़ियां पै गई ने मैनू। कलाम ये बात नहीं मानता। 40 दिन मूसा रहा था ना पहाड़ पर, तो दसो कोई जांदा सी लैके रोटी को रखाउण, कोई खिलाउण? जो लोग ये बिलीव करते हैं कि 40 दिन का रोजा था मूसा का, हालांकि वो रोजे की नीयत से नहीं गया था। यहोवा दी हजूरी च इन्नी आसूदगी है, उथे लोड़ ही नहीं पैंदी कहे शायद, लेकिन वो आया तो वो चमक रहा था। मैं एक दिन एक पोस्ट देख रहा था, शायद आपने भी देखी हो, आप फेसबुक के चैंपियन हैं। उन्होंने लिखा था बिफोर प्रेयर, बिल्लियां हैं और वो प्रेयर रूम की तरफ जा रही हैं, जब वापस आए वो बब्बर शेर। जंगल च जिन्नी मर्जी भुख पै जाए, शेर नहीं जे घा खाता। जितने मर्जी हालात माड़े हो जाएं, ईमानदार नापाक खानों पर समझौता नहीं करता। वो दुआ करता है कि मुझे इनके नफीस खानों से बाज रख। आओ 2025 तक जो हो गया हो गया। 2026 के आगाज में, जब आज पहला संडे है, और फैसला कर लें, हम अपने आप को नापाक नहीं करेंगे, हम यहोवा के लिए पाक रहेंगे। और पौलुस रसूल नए अहदनामे में कुरिन्थुस की कलीसिया में इस बात को फिर दोहराता है कि समझौते की जिंदगी, समझौते का ईमान, कंप्रोमाइजिंग फेथ, कंप्रोमाइजिंग लाइफ, ये खुदा को पसंद नहीं है। बेईमानों के साथ ना हमार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल। हमारा उजर ये होता है फिर कल्ले रह जाइए, मसीह के लिए अकेले भी रहना पड़े। किसी शख्स ने कहा है खुदा के साथ एक शख्स, वो अकलियत नहीं वो अक्सरियत है, क्योंकि खुदा उसके साथ है। मैं वादे वेखो जरा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें, भैनों घर चमका के रखा करो। क्यों? खुदा ने वादा किया है मैं उनमें ते ओदे जोगी था छटाऊंगा तो बसेगा ना। मैं उनमें बसूंगा और उनमें, और मैं उनका, और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदाबंद फरमाता है उनमें से निकल कर, अब फैसला का वक्त आ गया है। मुकाशफा की किताब में भी इसको दोहराया गया है, मैं उसको नहीं छेड़ूंगा, टाइम बड़ा हो जाएगा। उनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ तो मैं तुमको। और अगर हम प्रैक्टिस ही करते रहें, हेलो बदी चेक, हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो गुनाह टेस्टिंग, तो खुदा कबूल कर लेगा और तुम्हारा बाप होगा। बाप किनका है? वो जो निकल कर अलग रहते हैं और नापाक चीजों को छूते नहीं। यहां भी ऐलान हो जाए कि आ जाओ रोटी ले जाओ, किसी नहीं पूछना कित्थों आई है, किसी नहीं पूछना ये ते दुआ हुई है, किसी नहीं पूछना ये बुता लो आई है कित्थों आई है, ले उनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीज को, तो मैं तुमको और तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। अच्छा, अब्बा ते पुत्र, सर आप साहबे औलाद हैं, बाप ते बेटा इकट्ठे हों भाई सेठ शमौन साहब, ते कह तीजे बंदे की लोड़ है?
ना, नहीं नहीं नहीं, यही बड़े ने। और अगर खुदा और मैं हूं और वो मेरा बाप है और मैं उसका बेटा हूं, तो दुनिया की चीजें मेरी नजर में कोई हैसियत नहीं रखती हैं। ये कादर मुतलक का कौल है। पस ए अजीजो, जब बाइबल पढ़ते हैं ना, लफ्ज पस आता है, इसका मतलब है अब पिछली बातों का निचोड़, जूस पेश किया जा रहा है। चूंकि हमसे ऐसे वादे किए गए, आओ हम अपने आप को, जरा करोड़ के पढ़ो, हर तरह की जिस्मानी और रूहानी, खुदा दोनों आलूदगियां नहीं देखना चाहता। ठंड बहुत ज्यादा है, ना ना आंदा उजरे पेश कर देंगे ने, खुदा है दिल वेंदा ओकरे कपड़े वेंदे, नाल वाला तो ना मर जाए बेचारा इबादत मुकन तक। हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी। जिस्मानी आलूदगी भी खतरनाक है, और वो गुनाह जो मेरी रूह के साथ जुड़े हैं और बर्बाद करते हैं। आजकल तो शैतान ने इतनी सहूलत दे दी है, बंदा कंबल च पै के सारा कुछ कर सकता है। अगर आ डब्बा जिहा उहदे कोल हैगा ना एंड्रॉइड, तो बाहर निकलने की लोड़ ही कोई नहीं, बस पैकेज फंडो और एक टच पर गुनाह मौजूद है। मैं हैरान हो जाता हूं, मैं भी आपके साथ शामिल हूं। हम इतनी बेखौफी के साथ, बेबाकी के साथ गुनाह करते हैं जैसे कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन याद रख, तेरा आदिल मुनसिफ, तेरा चश्मदीद गवाह भी है। कोई देखे या ना देखे, वो देखता है, गौर करता है, वो तेरी हालत पर गौर करता है, वो तेरी प्राइवेट लाइफ पर गौर करता है। उसमें तू क्या झंझट कर रहा है, किन बातों में खुबा हुआ है। मैं नौजवान बेटों को, बेटियों को आज सब कहना चाहता हूं, अगर सरफराज होना चाहते हो, अगर बुलंदियों पर जाना चाहते हो, तो फैसला कर लो, मैं अपने आप को नापाक नहीं करूंगा किसी तरह से भी। वो मूवीज हों, क्लिप्स हों, रिसाले हों, तस्वीरें हों, व्हाटएवर इज, जो चीज मेरी रूह को पल्यूट कर सकती है। वेखनियां हॉरर मूवियां तो बाद कहना मसीह कार्टून देख रहे हैं। हमें इन बातों से बाज आना है। हम अपने माँ बाप को बेवकूफ बना सकते हैं, हम अपने खानदान को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन यहोवा की नजर में मेरी जिंदगी खुली किताब की मानंद है। और मैं आज सुबह फाइनल करते हुए ये कहना चाहता हूं, यहोवा पाक लोगों के साथ रहता है जो उसके लिए अपने आप को मखसूस कर लेते हैं। उसकी कुदरत देखो, असीर होकर गए हैं, गुलाम हैं, खड़े कहां हैं? शाही कसरों में। और मैं हैरान होता हूं सनात लड़की से, चाचा ने पाला। लोग सोचते होंगे ਇਹਦਾ भी की मुस्तकबिल है, ना मां रही है ना प्यो रहा है। चाचा बेचारा कितना चिर चलेगा? चाचा चले ते भावे ना चले, जिसने अब हमारी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है, वो कभी नहीं छोड़ता, वो कभी दस्तबरदार नहीं होता। माँ बाप छोड़ सकते हैं, रिश्तेदार छोड़ सकते हैं, अहद छोड़ सकते हैं, वादे छोड़ सकते हैं, लेकिन उसने वादा किया है, ना मैं तुझसे दस्तबरदार हूंगा और ना तुझे। फिर एक दिन उन लोगों ने देखा जो कहते थे बेचारी यतीम कुड़ी तक की मुस्तकबिल है, वो अक्सवेरस के महल में मलका बनकर बैठी थी। ये यहोवा की कुदरत है, वो वादों का सच्चा खुदा है। अच्छा ये सोच लो, यहूदियों के साथ
ले लूं और बछड़ों का अहद था, हमारे साथ तो उसके बेटे के लहू का अहद है। हमें वो कैसे छोड़ देगा, हमसे कैसे दस्तबरदार होगा। लोग कहेंगे और वेदर फोरकास्टिंग वाले कहेंगे और माहिर अर्जियात आपको कहेंगे, बड़ा कुछ बताया जाएगा। अभी एक बंदा अरेस्ट हुआ जो कह रहा था सैलाब आ रहा है। बड़ी अफवाहें आपको सुनने के मिलेंगी, जंगों की खबरें होंगी, सैलाबों की खबरें होंगी, कहत की खबरें होंगी। इन सारी बातों में याद रखना, आपका खुदा सादिकुल कौल और वादों का सच्चा है, सब कुछ बदल सकता है, वो ला तब्दील है, उसके वादे सच्चे हैं। उसके लिए सिर्फ एक काम करना है कि अपने आप को पाक करना है। इब्रानियों के खत में लिखा, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के मेल मिलाप के चक्कर में नापाक होने की इजाजत नहीं। सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस कोई खास पाकीज़गी है कि तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदा को बड़ा बनने से पाक बनना बेहतर है। हबार की किताब पढ़े, वहां लिखा है पाक बनो क्योंकि मैं, बहुत दफा आखिरी लम्हात है, बहुत दफा हम पाकीज़गी का मतलब समझते हैं कि ऐसी हालत जिसमें कोई आदमी बेगुनाह हो। यह सिर्फ खुदा है, उसका बेटा, उसका रूहुल कुद्दूस, तसली से मुकद्दसा आदमी जो ये इकरार करता है कि मैं गुनाह की हालत में पैदा हुआ, वो फिर अपनी को रास्तबाजी कट लेंदा ते कहंदा मैं बेगुनाह जे। लेकिन बाइबल कहती है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से। पुराने अहदनामे की जुबान इब्रानी जुबान, वहां पर पाक होने के लिए लफ्ज है कदोश, जिससे हमारा उर्दू जुबान का लफ्ज कुद्दूस निकला है। मैं शुक्रगुजार हूं उन लोगों का जो कुद्दूस 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 से दुआ शुरू करते हैं, लेकिन अपने फार्मूले ना लगाया करो। जब आप ये करते हैं 3 टाइम्स ये कहो, कुद्दूस कुद्दूस। यसाया नबी का सहीफा पढ़े, कुद्दूस खुदावंद खुदा है, हम उसकी पाकीज़गी का ऐलान करते हैं। कदोश लफ्ज जो है इसका मतलब है सेट अपार्ट, किसे शै नू किसे शै तो वखरा कर लेना, मखसूस कर लेना, पाक ठहरा देना। खैमा इज्तिमा में जो बर्तन रखे गए उनकी मखसूसियत हुई जब खैमा इज्तिमा मखसूस हुआ। हम जो मखसूस होकर खादिम बनते हैं, गौर से सुनिए, उन बर्तनों को पाक कहा गया। और जब शाह बाबल उठाकर ले गया, याद है, और उसने मैं नोशी करने की कोशिश की, खुदा गैरत में आ गया। क्यों? वो खुदा के लिए मखसूस थे। ये जो हम खेल खेलते हैं ना, आज खुदा के लिए मखसूस किया, कल खिंच के अद्धा काप ला लिया, बाज आ जाए। खुदा गैरत रखता है और बाइबल कहती है कि वो गयूर खुदा है। बर्तन बुत परस्त बादशाह के पास चले गए जब उसने जसारत की इनको नापाक करने की। महलों की दीवारों पर लिखा गया मिने मिने तकीलो, लिखा आज भी जाता है असी रूहानी अन्ने हो गए। और जब ये लिखा गया, बादशाह की हड्डियां कड़ कड़ करके बजने लगी। दुनिया का कोई ताकतवर इंसान यहोवा की अदालत का सामना नहीं कर सकता। पाक की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब है खुदा के लिए अलग। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो, मखसूस करो, खुदावंद को दे दो, जो जिंदा और पाक और खुदा को। यह चैलेंज है 2026 के लिए। अगर खुदावंद के लिए मखसूस हो चुके हो, खुदावंद के लिए अपने आप को दे दिया है, तो शैतान को मौका ना दें। वो टेस्टर लगा लगा कर देखता रहे अजय कितना करंट है तेरे च।
उसकी मखसूसियत की कदर कीजिए। और यूनानी जुबान में इसके लिए लफ्ज है हैगियोस, इसका भी वही मतलब है सेट अपार्ट बाय गॉड या फॉर गॉड, खुदा के लिए अलहदा। हम घरों में कमरे मखसूस करते हैं, चीजें मखसूस कर देते हैं, 2 महीने बाद जाओ तो बोरियां लगियां होंगी। क्या हम यहोवा का मजाक उड़ाते हैं? ये यहोवा के लिए है, ये दे दिया है, मैंने ये कर लिया है। गाउंदे हो ना जेड़ियां अपने मुंह दुख जद सरते, ये भी नपाकी जे कि कह देना है शायद यहोवा दी है, मैं ओदे लिए छड़ देती है, ओदे लिए रख देती है, और फिर उसमें बार बार बदआमती करना मौत का सबब हो सकता है। हम एक रोशन जलाली मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया का हर शख्स परेशान है, क्या होने वाला है। लोग कह रहे हैं कुर्रा हवाई में से ऑक्सीजन खत्म हो रही है, जमीन के नीचे से पानी खत्म हो रहा है, दूसरे सैयारों पर जिंदगी ढूंढ रहे हैं। जिंदगी यीशु में है, सैयारों में नहीं। जिसके पास बेटा है उसके पास, और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास। हम इसलिए पाक रहते हैं, हमें इसलिए पाक रहना है, हम एक पाक शहर में जाने वाले हैं। यूहन्ना कहता फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को, दुनिया के सिविलाइज्ड मुल्क, तरक्की याफ्ता मुल्क कढ़ लो ते मुकाशफा की किताब का 21 बाब कढ़ लो। जे कोई इंज दा मुल्क है जे तो गल कर लो। लोग दूसरे ममालिक की नेशनैलिटी लेने के लिए बड़े बड़े पैसे भरते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसे मुल्क की नेशनैलिटी के लिए कन्विंस कर रहा हूं जहां पर सोने की सड़कें हैं, खुदा का जलाल है, शीशा ही शीशा। अच्छा, ये आसमानी शैवां नूं जमीनी जुबान जिहड़ी महदूद है उहदे च बयान किया गया है। ये इंज दियां नहीं, ये अक्स है। कोई इंसान इतनी वोकैबुलरी नहीं रखता कि उनकी बात कर सके। आओ पढ़े 21वां बाब। यूहन्ना ने देखा और वो कहता है फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को, क्योंकि गुनाह आलूद सारी चीजें बर्बाद कर दी जाएंगी। मैंने देखा पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी। खुदा करे 2025 की सारी चीजें जो नापाकियां कमजोरियां मेरे अंदर थीं वो जाती रहें, और जो कहता है मैं सब चीजों को नया बना देता हूं, वो नया बनाकर मुझे इस साल में आगे चलाए। और मैं 27 आयत पढ़ रहा हूं, ये घरों में आप पढ़ लीजिए। मैं ते जिंदगी च आ सारे पत्थर ही नहीं जे वेखे कदी जिन्हां दा जिक्र आए थे। एक दिन मैं नेट ते वे खुश होण दिया, यशब संगे सुलेमानी। अच्छा, तो एदा ये मतलब नहीं कि बंदा 12 अंगूठियां बना के पाई फिरे ये पत्थर ने, ये सिंबॉलिक लैंग्वेज है। आओ पढ़े 27। और उसमें कोई नापाक चीज या कोई शख्स जो घिनौने काम करता या झूठी बातें घड़ता है हरगिज दाखिल ना होगा। सारी जिंदगी नमा यरूशलेम नरमा यरूशलेम करते रहे, तो अगो जो आ मिले मैं तुम्हें नहीं जानता, तो कईयां दी तो वाह ठप होनी है मेरे अगरिया। ऐ खुदाबंद, ऐ खुदाबंद, वो कहता मैं मेरी तुमसे कभी वाकफियत न थी। पाक चीजें उसमें जाएंगी, ईमानदार उसके अंदर जाएंगे, वो जिनके नाम बर्रा की किताब हयात में लिखे हुए हैं। मैं आज के मैसेज का इख्तिताम इस चैलेंज के साथ कर रहा हूं, क्या मैंने खुदा के लिए अपने आप को पाक रखने का फैसला कर लिया है? ये आसान नहीं, लेकिन यहोवा तेरी मदद करेगा, तेरा राहबर होगा, तेरा रहनुमा होगा, तेरे साथ वफादारी करेगा। और आज सुबह सोचिए सर झुकाकर, क्या मेरा नाम बर्रे की किताब हयात में है या नहीं? और दुआ मांगे जल्दी से सर